श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, 7 लोटे वाला उपाय। क्योंकि ये एक ऐसा उपाय है, इसे हर कभी नहीं किया जाता है, इसको कोई विशेष मौके पे ही किया जाता है। अगर आपकी कोई लंबे समय से मनोकामना है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन 13 अप्रैल को ये वाला 7 लोटे वाला उपाय करते हैं तो आपकी कितनी भी लंबे समय से जो मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत से लोगों ने ये उपाय किया भी है और उनको इसका फल भी ज़रूर मिला है। गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, आपके घर में कितने लंबे समय से कोई भी परेशानी चल रही हो, कोई भी दुख चल रहा हो, तो अगर ये वाला उपाय करते हैं आप, तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, जितनी भी तंगी है, वो सब आपके घर से बाहर चली जाएगी। ये जो 7 लोटे वाला उपाय है, ये आपके घर की जो महिलाएं हैं वही कर सकती हैं। पर अगर आपके घर में जो बड़ी महिलाएं ना हो, तो कोई आदमी भी जो घर का बड़ा हो, वो इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय को सभी घर के सदस्य को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बड़ा इस उपाय को करता है तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है। जैसे कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है, 7 लोटे वाला जल का उपाय है, तो इसमें हमें 7 लोटे जल की ज़रूरत तो पड़ेगी। और इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि ये उपाय आपको करना कैसे है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये 7 लोटे वाला जल हमें लेना कहाँ से है और इसके साथ हमें कौन सी चीज़ें लेनी हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सुबह के समय ही आपको ये उपाय करना है, तो आप इस उपाय की तैयारी पहले से ही कर लीजिए। आपको 7 लोटे के साथ जल के साथ आपको एक बेलपत्र भी लेना होगा। सबसे पहले आप लोगों को 7 लोटा जल तैयार कर लेना है। अब प्रश्न ये है कि 7 लोटा जल आपको तैयार कैसे करना है। आपके मन में ये बात आ रही होगी, 7 लोटा जल आपको अलग अलग लेकर के जाना है या साथ में लेके जाना है, ये आप सोच रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको एक बाल्टी ले लेनी है जल की भरी हुई। अब बात ये है कि ये आपको अपने घर से लेना है कि नहीं, तो ये हो सकता है कि जो आपके घर का जो परिंदा होता है उसमें इतना जल हो या ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपके घर के परिंदे में इतना जल है तो आप इस वाले उपाय को करने के लिए आप अपने घर से ही एक बाल्टी में जल ले सकते हैं। अगर आपके परिंदे में नहीं है तो आप किसी हैंडपंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं। और अगर आपके घर में बोर्डिंग वगैरह है तो भी आप इस जल को वहाँ से ले सकते हैं। 7 लोटे जल को वाला उपाय करने के लिए आपको 7 लोटा जल आपको बाल्टी में भर लेना है। में 7 लोटा जल आ जाए, पर आपको अपने साथ में रखना है एक ही लोटा। आपको अपनी बाल्टी में इतना जल भर लेना है ताकि उसमें 7 लोटा जल आ सके। चाहो तो आप अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, या चाहो तो आप उसको भर कर भी रख सकते हैं। आप खाली रखते हो लोटे को तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में 7 लोटा जल बाल्टी में भर करके लेके जा रहे हो। 7 लोटा जल के साथ ही आपको एक बेलपत्र जरूर रख लेना है। चैत्र नवरात्रि का 5वीं दिन रहेगा तो आपको बेचने वाले बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो आप उनसे बेलपत्र खरीद भी सकते हो। और नहीं तो आपके आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ होगा तो आप उससे बेलपत्र तोड़ करके आप अगर ले आते हो इस उपाय को करने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा फल होगा। कि इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए, तो आप कहीं से भी ले आइएगा। तो 7 लोटा जल और एक बेलपत्र ले लेना है और सुबह आपको स्नान करके आपको स्वस्थ वस्त्र पहन लेने हैं। चाहे तो आप नए वस्त्र भी पहन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिव मंदिर में अगर जाएंगे तो वहाँ पर भीड़ भी रहेगी, तो आप जितना जल्दी हो सके तो आप जा करके ये वाला उपाय कर सकते हैं। तो शिव मंदिर में पहुँच करके सबसे पहले तो आप भोलेनाथ जी को प्रणाम कीजिए, उनसे विनती करिए और उनसे जो मनोकामना है वो मन मन में कह दीजिए। के बाद आपको सबसे पहले ये वाला उपाय जो आपका 7 लोटा जल वाला उपाय है, ये आपको सबसे पहले कर लेना है। कहने का मतलब ये है, आपको साथ में 7 लोटा जल लेकर के जाना है, 7 लोटा नहीं लेकर के जाना है। उसके बाद आपको जो 7 लोटा जल आप लेकर के गए हो एक बाल्टी में भर करके, उस और एक बेलपत्र वो ले जा कर के आपको अपने साथ रखना है। और मंदिर में जब आप पहुंच जाते हो तो आप
को शिवलिंग के पास जाकर के बैठ जाना है। जहाँ पर भी आपने बेलपत्र रखा है, बेलपत्र को निकाल लो और उससे ध्यान से देख लो कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी ना हो। सबसे पहले जो बेलपत्र है वो आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर चढ़ा देना है, क्योंकि जो शिवलिंग के बीचों बीच जो होता है, जलाधारी के बीचों बीच जो होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर आपको वो वाला बेलपत्र चढ़ा देना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा वो जलाधारी की तरफ होगा और जो बड़ी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होनी चाहिए। पत्र को चढ़ा करके आपको 5 या 10 सेकंड तक आपको श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र जो आपने चढ़ाया है उसको आपको उठा लेना है और उस बेलपत्र को आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। कि एक ही बेलपत्र रहेगा, पहले तो वही बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और कुछ समय बाद वो उठा करके आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे, जो पत्ती का मुख होना चाहिए वो आपकी तरफ होना चाहिए और जो डंडी का मुख होना चाहिए आपसे ऑपोजिट साइड ही होना चाहिए। के बाद जो आप 7 लोटा जल भर के लेकर के आए हो उस पात्र को आपको अपने सामने रख लेना है और एक लोटा ले लेना है। सबसे पहला लोटा उसमें से भर करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और ध्यान रखिएगा आपको पतली धार से शिवलिंग पर वो जो पहला लोटा जल है वो आपको चढ़ा देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 7 लोटा जल है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको धीरे धीरे ही जैसे जल चढ़ाते हैं उसी प्रकार से आपको जल चढ़ाना है। पहला लोटा आपने जल चढ़ा दिया एक धारा से, उसके बाद आपको उसी पात्र में से दूसरा लोटा जल भर लेना है और उसी प्रकार से आपको एक धारा से दूसरा लोटा जल आपको चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको तीसरा लोटा जल भर करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है और चौथा लोटा जल, फिर उसके बाद 5वां लोटा जल भर करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। छठा, इसी प्रकार से आपको जो आखिरी लोटा 7वां लोटा का जो जल है वो आपको भर लेना है और एक धारा से आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हो श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं इस मंत्र का आपको जाप जरूर करते रहना है। जो पात्र में आपका जल बच गया है उसको आपको शिवलिंग पे नहीं चढ़ाना है, मात्र 7 लोटा जल ही आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ है, जिस पर आपने 7 लोटा जल चढ़ाया है, उसको बेलपत्र को आपको उठा लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर से भोलेनाथ जी से इस बेलपत्र को मांग लेना है और इस बेलपत्र को उठा लेना है। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को विनती करके उनसे मांग करके इस बेलपत्र को आपको अपने घर पर ले आना है। उसके बाद उस बेलपत्र को ले आकर के आप अपने घर के मंदिर में या साफ़ सुथरी जगह पर आप उसको रख दो और इस बेलपत्र को आपको 11 दिन तक रखना है। जब 11 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद ये जो बेलपत्र है इसको आपको 11 दिन अपने घर में रखना है। 11वें दिन के बाद आपको इस बेलपत्र को आपको अपने घर के पास जो भी नदी तालाब या होंगे वहाँ पर आपको इसको विसर्जित कर देना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इसको विसर्जित कर रहे हो तो आपको अपनी वो मनोकामना बोलनी है जिस मनोकामना के लिए आपने ये वाला उपाय किया है और भोलेनाथ जी से आप अपनी मनोकामना बोल देंगे तो देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, पूर्ण कर देंगे।